Good morning to all of students. Now some remaining questions of exercise 2.3 in back video. All of you see the question number 1 and question number 2. And divide. This is also divide, and in this divide roots are given, two roots given, and in this question maximum degree 4. The maximum degree 4, that is total zeros are total roots are 4. I had been also discussing in early classes. This is the biquadratic polynomial. Biquadratic polynomial, then four zeros, 4 roots, 4 values of x, and 4 degree. The 4 degree maximum value of 4 degree. Degree means maximum power of variable. The maximum power of variable 4. That is total 4 values. So here maximum degree, maximum value power of variable 4. That is total zeros are also 4. Okay. In which 2 of zeros are इतना and इतना, जिसमें 2 वो zeros आपको दिया हुआ है. ठीक है. 2 zeros are given root 5/3 and under root minus under root 5/3 है ना. Root 5/3 and minus under root. Listen again, I will read question. Obtain the other zeros. कह रहा है obtain the other zeros. ठीक है. और obtain all other zeros. ठीक है. कहता है अदर जीरोज. तो बताओ यहाँ पे टोटल कितना जीरोज होगा? 4 है ना. और पॉलिनो जीरोज इतना. इफ 2 जीरोज आर इतना, तब बताओ बाकी 2 जीरोज ना आप निकालो. जाओ जी. ऑब्टेन कहता है ऑल अदर जीरोज, है ना. सारा का सारा अदर जीरोज बताइए. तो इतना पॉलिनोमियल का 2 जीरोज आपका दिया हुआ है. अब जरा गौर कीजिएगा, ध्यान से जरा देखिए. ये तो हमको कन्फर्म है कि टोटल यहाँ पर 4 जीरोज होंगी. यहाँ पर ये 100% कन्फर्म है कि टोटल यहाँ कितने जीरोज होंगी? 4. इसमें 2 को दिया हुआ है, तब बाकी 2 को निकालना है. आप बताओ 2 को कैसे निकलेगा? ध्यान दो. अगर 4 डिग्री वाला के 2 डिग्री वाला से डिवाइड कर दिया जाए, तब लगता है चांस है कि 2 डिग्री वाला मिल जाएगा, तो 2 जीरोज आ जाएगा. तो यही काम हमको करना पड़ेगा. यहाँ पे नहीं लिखा है कि डिवाइड करो. इसके पहले जो पिछला वीडियो में आपने देखा था उसमें लिखा हुआ था कि डिवाइड करो, लेकिन इसमें नहीं लिखा हुआ है. आपको 4 को जीरोज कन्फर्म है कि टोटल मैक्सिमम पावर 4 है, तो 4 जीरोज होगा. 2 जीरोज दिया हुआ है, तो बाकी आपको 2 जीरोज और निकालना है. तो 2 जीरोज कैसे निकलेगा? 4 डिग्री वाला के 2 डिग्री वाला से अगर डिवाइड कर दें, तभी जो है चांस है 2 आपको 2 को जीरो जाने का. 2 डिग्री वाला लाभे कैसे? अरे भाई 2 जीरोज दिया हुआ है, तो 2 डिग्री वाला तो आप निकाल ही लोगे आराम से. 2 जीरोज जो है आपको दिया हुआ है. कितना है 2 जीरोज? 2 जीरोज आर रूट 5/3 एंड माइनस रूट 5/3. 2 को जीरोज आपको, है ना, 2 को जीरोज आपको दिया हुआ है रूट 5/3 और माइनस. तो 2 जीरोज दिया है, तो 2 को आपका पॉलिनोमियल बन जाएगा क्वाड्रेटिक. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप क्या पढ़े हैं? एगो इसमें अल्फा हो जाएगा, यानी एगो अल्फा हो जाएगा और एक तो बीटा हो जाएगा. एगो अल्फा हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? बीटा. तो क्वाड्रेटिक. ठीक है. तो मैं क्या बता रहा था आप लोगों को कि यहाँ पे ऑब्टेन का आता है ऑल अदर जीरोज. ऑब्टेन ऑल अदर अदर माने जो बच गया जो. ठीक है. तो यहाँ पर मैक्सिमम मैक्सिमम डिग्री कितना 4 है, तो मैक्सिमम 4 वैल्यू निकलेगा और 2 को दिया हुआ है. ठीक है. तो अदर 2 जीरोज, तो अदर तो 2 को जीरोज कैसे निकलेगा? 4 डिग्री वाला के 2 डिग्री वाला से क्या करना पड़ेगा? अगर डिवाइड दे तो चांस है आपको कि कितना डिग्री आ जाए? 2 डिग्री. तो 2 डिग्री आ जाएगा, तो अदर जीरोज निकल जाएगा. क्लियर? आपको जो है 4 को, तो कंफर्म है कि 4 को वैल्यू टोटल निकलेगा.
दो को आपको दिया है, दो को कैसे निकलेगा, डिवाइड देते हो तो डिवाइड 4 पावर वाला के 2 पावर, 2 पावर वाला लावे कैसे, अरे भाई 2 जीरोज आपको दिया हुआ है, 2 को जीरोज तो निकाल लीजिए क्वाड्रेटिक, निकल जाएगा ना आपके पास फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस एकागो के जोड़ फिर एक बार में 2 को, एक बार में एगो, एक बार में तो एगो आउट हो गया तो माइनस, और 2 को एक बार में इवन हो गया प्लस, तो एक्स स्क्वायर माइनस एगो अल्फा हो जाएगा, एगो बीटा ना, तो अल्फा हो गया की जगह √5/3 प्लस बीटा की जगह माइनस √5/3, आपके प्लस अल्फा के जगह √5/3 इंटू बीटा की जगह इतना, तो ये प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस, तो 0 हो जाएगा, और एक के रूट में डाल दिए, अलग के रूट है ना इंटू में, अब प्लस में नहीं डाल सकते एक के रूट में माइनस में, इंटू में तो एक के रूट में डाल दिए, तो 2 में 2 को 5 है तो एगो निकल गया, 2 को 3 है तो एगो निकल गया, तो 0 लिखना कोई जरूरी है, अरे 0 इंटू एक्स ना बचा जी, तो 0 इंटू एक्स 0, तो 0 लिखना कोई जरूरी नहीं है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 यहाँ पर भी छोड़ सकते थे हम, नीचे से बटा तटा हटाने के लिए मैंने आपको बताया था, नीचे से बटा तटा हटाने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, अगर यहाँ पर भी छोड़ दीजिएगा तो आपको गलती ना है, हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया, हम इक्वेशन ले लिए है ना, पॉलिनोमियल ना लेके इक्वेशन, क्यों इक्वेशन क्यों ले लें, क्योंकि हम जानते हैं कि नीचे में बटा आवेगा, अब बटा तटा हटाने के लिए एक चीज बताए थे आपको, क्या बटा तटा हटाने के लिए कीजिएगा कि एलसीएम लीजिएगा, तो एलसीएम कैसे आएगा, बिना इक्वल के आएगा, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो आ जाएगा बिना इक्वल के, लेकिन बटा तटा हटाने के लिए बिना इक्वल के नहीं आएगा, इसलिए बटा वटा हटाने के लिए इक्वल लेना पड़ेगा, तो इसलिए इक्वेशन, ठीक है। कोई पूछेगा कि सर पॉलिनोमियल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पॉलिनोमियल लीजिए यहीं तक आ जाएगा, यहाँ से डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा समस्या है पॉलिनोमियल में, बटा तटा हटाने के लिए, ठीक है, तो नीचे से बटा हटाने के लिए हम क्या किए यहाँ पर इक्वल, देखिए इक्वल करने से नीचे कुछ नहीं तो बन, इक्वल करने से क्या फायदा हुआ, पीछा इंटू कर दिए, तो 3x स्क्वायर माइनस 5 को 1 से किए तो सेम टू सेम, और 0 को 3 से तो 0, 3x स्क्वायर माइनस 5 को 1 से इंटू 0 को 3 से, तो सेम टू सेम रह जाएगा, 0 हो जाएगा, तब आप देखिए बटा तटा हट गया, तो बटा हटाने के लिए इक्वल करते हैं, इक्वल ला कीजिएगा कोई दिक्कत ना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या पॉलिनोमियल ना चाहिए आपको, तो पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस 5, 3x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल 0, 3x स्क्वायर माइनस, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया, अब क्या कीजिए, अब डिवाइड करिए, नाउ डिवाइड कितना x4 3x4 माइनस प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 है ना, बाई कितना 3x स्क्वायर माइनस 5, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने अभी बताया आपको डिवाइड करना है, कितने डिग्री वाला है, 4 डिग्री वाला, 2 जीरो से कितने डिग्री वाला मिलेगा, 2 डिग्री वाला, तो 4 डिग्री वाला के 2 डिग्री वाला से डिवाइड करिएगा तो कितने डिग्री वाला मिल गया, बेस से में माइनस होता है 2 डिग्री वाला, 2 डिग्री वाला कैसे आया, तो 2 को जीरो दिया हुआ है, तो पॉलिनोमियल निकालिए क्वाड्रेटिक, इक्वल करने से क्या हुआ, नीचे से बटा तटा गायब हो गया, चलिए तो डिवाइड दीजिए, 3x स्क्वायर माइनस 5 को डिवाइड देना है 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, चलिए ठीक है, तो 3x स्क्वायर है, लाना है 3x4, इधर मैं स्टेप्स लिख दे रहा हूँ, स्टेप्स एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, स्टेप पहला 3x स्क्वायर है, लाना है क्या, आपको बड़का पावर से कम पहले जी, तो कितना से 3x4 लाना है, तो कितना से इंटू करना पड़ेगा, 3 रुपया है, सबसे पहले तो 3 है, कोई लफड़ा नहीं है, 3 से 2 रुपया 4 रुपया, तो कैसे इंटू, यानी x स्क्वायर से, तो x स्क्वायर जितना से इंटू करते उतने मानने लगता है, x स्क्वायर को खाली 3x स्क्वायर से इंटू 5 से कि दोनों से, x स्क्वायर से इंटू करना, अब इंटू करना किसको, खाली इसको किसको कि दोनों को इंटू करना, ध्यान रहे कि पूरा इसको दोनों से, तो ये हो जाएगा 3x4 माइनस 5x स्क्वायर, 3x4 माइनस 5, ऐसा कर दें, एक्स स्क्वायर वाला इस सामने लिख सुविधा हो, सामने सुविधा ना होगा, यहाँ पर लिखेगा गलती है लेकिन सुविधा होगा, साइन चेंज हो जाता है,
तो प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, तो ये इसका भी साइन चेंज होगा नहीं। साइन चेंज किसका? नीचे वाला नीचे का। वाला का। तो नीचे वाला है नहीं, यही तो हर हाल में काटना है। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि बड़का पावर वाला हर हाल में कट गया। बचा क्या? 6x क्यूब। 6x क्यूब के काम नहीं किए हैं। माइनस प्लस है ना, मतलब तो प्लस हो जाएगा 3x स्क्वायर, बड़का नया साइन से मतलब बचा माइनस 10x और माइनस 5। उसी तरह अब एक 3x स्क्वायर है, 6x क्यूब लाना है। सेकंड स्टेप 3x स्क्वायर है और लाना है 6x क्यूब। तो पहले तो 2 से इंटू करना पड़ेगा और 2 रुपया 3 रुपया लाना चाहिए। 2x से इंटू किए तो 2x मान लगा प्लस 2x और 2x को दोनों से इंटू करना है। 2x को करना है 3x स्क्वायर माइनस 5 से, तो हो जाएगा 6x क्यूब और माइनस 10x। 6x क्यूब और माइनस 10x साइन चेंज हो जाएगा, कट गया। बचा 3x स्क्वायर और माइनस 5, ये कट जाएगा। माइनस से मतलब रहा प्लस से। ये तो ये 1 से इंटू करिए। 3x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर लाना कट जाएगा। 3x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर लाना है, तो कितना से इंटू 1 से, तो प्लस 1 वाला लगा। तो 3x स्क्वायर इन 1 से इंटू करेंगे तो जैस का तैस है ना, 1 से इंटू करेंगे तो जैस का तैस, एकदम कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको क्या, तो देखिएगा आपको यहाँ तक निकल गया है ना। तो ये आपको 2 पावर वाला निकल गया। अब इसको क्या निकालना है? आपको क्या कह रहा था आपको? ऑल अदर जीरोज ना, तो जीरोज 2 को तो निकला हुआ है, ऑल अदर जीरोज, जीरोज इसी से नहीं निकलेगा। तो जीरोज निकालने के लिए आप इक्वल टू 0 करना पड़ेगा इसको। तो इस टूटेगा आपको किसे? प्लस x प्लस, मैं तोड़ने का तरीका आप लोग को बता दिया था। तो x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1, इसमें भी कुछ नहीं, दोनों में कॉमन तो प्लस 1, तो x प्लस 1। अब क्या कॉमन होगा? दोनों में क्या मिल रहा है? x प्लस 1, तो x प्लस 1 कॉमन होगा तो बचेगा x और प्लस 1। ओ, तो दोनों वैल्यू सेम आएगा जी, दोनों का दोनों वैल्यू क्या आएगा? सेम आएगा। तो एक बार इसको 0 कर देंगे तो x इक्वल -1, फिर एक बार इसको 0 कर देंगे भी, दोनों तो वैल्यू क्या आएगा? तो क्या आपको कह रहा था क्वेश्चन? जितना क्वेश्चन का है आंसर उतना ही दीजिए। कह रहा था ऑल अदर जीरोज, तो अदर जीरोज क्या क्या? -1 एंड माइनस। लेकिन कहता क्वेश्चन की फाइंड ऑल जीरोज। अगर ध्यान रहे क्वेश्चन कहती फाइंड ऑल जीरोज, तो ऑल जीरोज कहता तो ये दोनों आंसर में तो लिखते ही, साथ ही साथ ये दोनों भी आंसर में लिखना पड़ता। ध्यान रहे जितना क्वेश्चन कहे उतना ही कीजिए, हद से ज्यादा नहीं करना है। क्वेश्चन कर रही थी ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज, तो ये अदर जीरोज यही दोनों ना हुआ जी। जीरोज मींस वैल्यू ऑफ x, ठीक है। ऑल अदर जीरोज, जीरोज मींस वैल्यू ऑफ, तो ऑल अदर जीरोज क्या क्या गया? -1 और -1। ठीक है, क्लियर है। और अगर कहता फाइंड ऑल जीरोज, अगर ये नहीं लिखा होता तो ऑल जीरोज में ये दोनों तो आंसर बोलते ही, साथ ही वो दोनों ही बोलना पड़ता। लेकिन फिलहाल तो यहाँ पे ऑल अदर जीरोज है। तो बताइए अदर जीरोज क्या क्या हो गया? अदर जीरोज बराबर -1 एंड -1, ये हो गया आपका आंसर, है ना। ऑल अदर जीरोज -1 एंड -1, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गई हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो इससे पहले आपने 3 नंबर में पढ़ा था क्या कि 4 डिग्री टोटल दे लेता है ना, और 2 गो जीरोज दे लेता। तो बाकी 2 गो जीरोज 4 डिग्री है तो 4 गो जीरोज निकलेगा। 2 जीरोज दिया हुआ था तो बाकी 2 जीरोज निकालने के लिए क्या किए? डिवाइड किए। डिवाइड किए ना जी, 4 पावर वाला के 2 पावर वाला से 2 पावर वाला कैसे आया? 2 गो जीरोज दिया हुआ था तो उससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिए थे, है ना। अब देखिएगा इसमें कहता ऑन डिवाइडिंग इतना बाई dx, ओ तो बाई के बाद वाला डिवाइजर मैंने पहले भी बताया था। जैसे मैं लिखता हूं इसको क्या पढ़ते हैं आप लोग? 5/2। तो कैसे डिवाइड देते हैं? इस तरीका से या इस तरीका से? बोलिए ये वाला सही और ये, यानी बाई के बाद जो है 2, ये डिवाइजर हुआ। बाई के बाद जो लिखा रहता है वो क्या हो गया?
डिवाइजर, है ना। तो बाई के बाद क्या लिखा हुआ है आपको, जीएक्स, तो जीएक्स हो जाएगा डिवाइजर और ये हो जाएगा डिवाइडेंड। तो डिवाइडेंड हो गया आपका कितना, अब देखिएगा। तो मैं बता रहा था आप लोगों को क्या, ये बाई के बाद वाला डिवाइजर, तो ये हो गया डिवाइजर और ये डिवाइडेड। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर बेयर इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली है यानी पहलका के पहलका से दूसरका के, तो क्वोशिएंट हो गया ये वाला और रिमाइंडर हो जाएगा आपको ये वाला, ठीक है। कह रहा है रेस्पेक्टिवली, जैसे मैं कहूँ राम एंड श्याम हैव 5 रुपया एंड 10 रुपया रेस्पेक्टिवली, तो यानी राम के पास 5 रुपया, श्याम के पास 10 रुपया, रेस्पेक्टिवली लिखे रहे तब, ठीक है। तो मैं लिख दिया यहाँ पर डिवाइडेड दिया हुआ है, डिवाइडर दिया हुआ है, क्वोशिएंट हो जाएगा x-2 और रिमाइंडर -2x+4। तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ जीएक्स, तो डिवाइडर दिया हुआ है, डिवाइडेंड दिया हुआ है, क्वोशिएंट दिया हुआ है ना, रिमाइंडर दिया हुआ है। तो यूक्लिड थ्योरम पढ़े ना एक्सरसाइज 1 में, रियल नंबर में यूक्लिड थ्योरम क्या कहा था, यूक्लिड थ्योरम डिवाइडेड इक्वल डिवाइडर इनटू क्वोशिएंट प्लस, है ना, यूक्लिड डिवीजन लेमा में आपने पढ़ा था ये, ठीक है। तो वही उसके डिवाइडर रख दिए, डिवाइडर आपका जीएक्स है, क्वोशिएंट है x-2 और रिमाइंडर है -2x+4, ठीक है। तो चलिए अब जिसका वैल्यू निकालना है एक तरफ, बाकी सभी को एक तरफ, सब लोग जानते हैं जिसका वैल्यू निकालना है एक तरफ, बाकी सभी को। तो ध्यान दीजिएगा x³ - 3x² + x+2 इक्वल टू कितना है ये जीएक्स, है ना। ऐसा करते हैं ना कि टोटल को उठा के इधर ले आते हैं पहले, कि टोटल का साइन यहाँ पे प्लस है, ये देखिए प्लस दोनों के लिए है, ये माइनस केवल 2x के लिए है, ये माइनस केवल 2x के लिए है, लेकिन यहाँ पे प्लस है दोनों के लिए। तो पूरा का साइन प्लस है, इधर आएगा तब क्या हो जाएगा माइनस, ये पूरा का साइन इधर प्लस है, इधर आएगा तो -2x और +4। यहाँ ब्रैकेट देना बहुत जरूरी है भाई, अभी पूरा के साइन अभी प्लस है, अब इधर आ गया तो ये पूरा के साइन माइनस आ गया, कहते हैं ना ट्रांसपोजिशन इसको बोलते हैं। ये आरएचएस वाला को उठा के एलएचएस में या एलएचएस वाला को उठा के, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन, है ना। साइड इज चेंज्ड इन एन इक्वेशन दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। तो पूरा का साइन प्लस है, इधर आए तो पूरा का साइन, ये माइनस सबके लिए है, दोनों के लिए, लेकिन ये माइनस केवल किसके लिए है। देखिए छोटी छोटी बातों पर भी केयर करना है आपको, ठीक है। और देखिए समझ में आ रही हो तो लाइक करते जाइएगा, ठीक है। तो इक्वल टू बचा gx इंटू x-2, तो क्या हो जाएगा x³ - 3x² + x+2, अब माइनस इंटू माइनस हो जाएगा +2x, माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस, इज इक्वल टू gx इंटू x-2। माइनस कीजिएगा कितना जाता है, एक लाइन और बढ़ जाएगा, ये -3x², ये देखिए x 2x 3x हो जाएगा, x पे +2 और -4 -2 हो जाएगा। ये पूरा का साइन इधर इंटू इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये पूरा x -2 का पूरा इंटू में इधर आएगा तो इज इक्वल टू gx, है ना। यानी डिवाइड दो gx का आंसर पाओ, डिवाइड दो इतना को इतना से gx का आंसर पाओ, तो डिवाइड दो, है ना। इधर डिवाइड दे रहा हूं मैं x -2, बताइए डिवाइड जब देंगे तो यहाँ पर लिख दें x³ वाला, बताइए यहाँ पर लिखाएगा, है ना। यहाँ पर नहीं, जब भी मैं डिवाइड देता हूँ नीचे वाला जो है वो कहाँ हो जाता है, यहाँ पे लिखाता है डिवाइडर में, नीचे वाला डिवाइडर में। ऐसा भूल नहीं करना कि ऊपर वाला दे देना यहाँ, और जो ऊपर वाला है बीच में, फिर x³ है ना, x³ और क्या है -3x²। देखिए माइनस प्लस ध्यान से देखिएगा, माइनस प्लस थोड़ा सा इधर हो गया बस गलती हो जाएगा, माइनस प्लस चाहे हमसे या आपसे थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो गलती। स्टेप्स मैं लिख देता हूँ, ठीक है। स्टेप्स क्या है ना कि आपको समझने में दिक्कत नहीं करेगा, एग्जाम में स्टेप्स ना लिखिएगा तो समझा कि बड़का विद्वान हो गया। जब x से कंपेयर करेंगे बड़का पावर से, तो इधर x है इधर x³, तो x है x³ लाना है कितना से इंटू करना पड़ेगा x² से, है ना। तो x जितना से इंटू करते हैं उतने बार लगता है, ये बार आप बोले होंगे यार बताओ कितना बार बाकी होंगे इसमें। अब x² को खाली दोनों से इंटू करना पड़ेगा,
एक्स स्क्वायर को x माइनस 2 से, तो एक्स क्यूब हो जाएगा और माइनस 2x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। साइन चेंज हो जाता है नीचे वाला का, कैंसिल। ऐसा इसे तो करता है कि हर हाल में बड़का पावर को खत्म करना। अब माइनस से कोई मतलब रहा नहीं, माइनस से कोई मतलब नहीं, तो भूल जाइए इसको। माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो एक्स स्क्वायर बड़का का साइन माइनस, अब बच्चा प्लस 3x माइनस 2। अब बताइए एक्स है, हमको लाना है क्या, माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले तो इंटू करना पड़ेगा माइनस से, सबसे पहले किससे इंटू करना पड़ेगा। अब 1 रुपया है, 1 रुपया लाना है, 1 रुपया से यानी एक्स से, तो माइनस एक्स से इंटू किया तो माइनस एक्स वाला लगा, तो माइनस एक्स को दोनों से ना, तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2। साइन हो जाएगा चेंज, प्लस हो जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3x से इससे कोई मतलब नहीं रहा, एक्स हो जाएगा और माइनस 2। अब क्या, ये तो पूरा पूरा कर लीजिए। थर्ड स्टेप, एक्स है लाना भी एक्स है, एक्स है लाना भी, तो 1 से इंटू करेंगे तो प्लस 1 वाला लगा, तो 1 को दोनों से ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैस का 1 से इंटू कीजिएगा, जैस का तो ऐसे कट जाएगा पूरा, ठीक है। तो कितना आया भाई, डिवाइड किए तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1 इक्वल टू जी एक्स, यानी जी एक्स का क्या वैल्यू आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। जी एक्स का वैल्यू आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। कितना आसान था बताइए, बस डिवाइडेड तो है जी, है ना। तो देखिएगा, कहता है एग्जांपल दीजिए पॉलिनोमियल px, gx, qx एंड rx, और सेट जो कि सेटिस्फाई करता है डिवीजन एल्गोरिथम। ऐसा एग्जांपल देना है कि जो कि आपको क्या करे, सेटिस। पहले आप px, gx समझ लिया। अब ये देखिए लिखा हुआ है deg, deg का मतलब हो गया डिग्री। deg अगर लिखा हुआ है, आप समझिए इसको डिग्री, यानी मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। और देखिए px, जरा px gx ये भी समझ लीजिए आप लोग। px हो गया डिवाइडेंड, gx हो गया आपका कॉसेंट, qx हो गया आपका, सॉरी gx हो गया आपका डिवाइडर, qx कॉसेंट, और जो बचता है rx वो हो गया रिमाइंडर, ठीक है। जो बचता है rx वो क्या हो गई, रिमाइंडर, ठीक है ना, क्लियर है। तो ध्यान दीजिएगा, है ना। तो px, gx, qx, rx का मतलब समझ गए। px हो गया आपका डिवाइडेंड, gx हो गया आपका डिवाइजर, qx हो गया आपका कॉसेंट। लेकिन ध्यान रहे, डिवाइजर डिवाइडेंड है, पॉलिनोमियल के फॉर्म में होना चाहिए, यानी ये वेरिएबल जरूर हो। अब rx हो गया आपको रिमाइंडर, ठीक है। तो चलिएगा, अब देखिए आपका सबसे पहले मैं सबसे इजी क्वेश्चन थर्ड नंबर बताऊंगा, उसके बाद फास्ट बताऊंगा। पहले मैं सबसे इजी क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड, ठीक है। समझ गया ना, px, gx, qx कहता है गिव एग्जांपल्स पॉलिनोमियल px, gx, qx, rx। तो px हो गया ये डिवाइडेंड, gx डिवाइडर, ये qx कॉसेंट और ये रिमाइंडर, है ना। पॉलिनोमियल में होना चाहिए, है ना, कैच में। तो ध्यान दीजिएगा, पॉलिनोमियल में आप कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी होता है, आपने पढ़ा होगा, मैंने बताया भी इंट्रोडक्शन क्लासेस में। कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या हो गया, 5, 3, इसका डिग्री देखें तो इसको लिख सकते हैं, तो 5 × x के पावर 0 लिख सकते हैं इसको, तो डिग्री क्या हो गया इसका 0। ये भी आपका पॉलिनोमियल है, ये भी आपका क्या है, है ना। तो 5 भी केवल लिखेंगे तो पॉलिनोमियल में आएगा। तो देखिएगा, तो पहले मैं सबसे इजी बताऊंगा थर्ड, हाँ, लेकिन ध्यान रहे सेटिस्फाई करना चाहिए डिवीजन एल्गोरिथम, यानी डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कॉन्स्टेंट प्लस रिमाइंडर को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड सबसे आसान, पहले डिग्री डी डिग्री rx इक्वल टू 0, यानी जो रिमाइंडर का डिग्री हो वो क्या हो, 0, यानी अगर रिमाइंडर, तो देखिएगा
थर्ड नंबर में बता रहा हूँ क्या, डिग्री जो है आर एक्स का रिमाइंडर का डिग्री 0 हो। तो देखिए रिमाइंडर का डिग्री 0 कहने का मतलब क्या हुआ, रिमाइंडर का डिग्री 0 मतलब 0 नहीं आएगा रिमाइंडर, कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल अगर रिमाइंडर आ जाएगा, जैसे कि 5 हो, तो आप 5 को लिख सकते हैं 5 × 1, और किसी का भी पावर 0 हो, वैल्यू हो 1, तो डिग्री क्या आ गया इसका। अगर रिमाइंडर हम 5 ले आ रहे तो डिग्री 0 आ जाएगा, है ना। तो 0 नहीं लाना है, डिग्री आपका 0 लाना है, ठीक है। तो चलो ऐसा कोई डिवाइड करो कि जिसमें आपको कुछ रिमाइंडर जो है कांस्टेंट बचे, क्योंकि यहाँ पर डिग्री आर एक्स यानी रिमाइंडर का डिग्री 0 लाने का आता है। आप रटोगे तो ऐसा नहीं होगा, इन्हें आप बुक में आंसर देख लोगे, आंसर से बना दोगे तो नहीं होगा, ये आपको समझना पड़ेगा। ये ठीक है, अभी तो आप बुक मान लेते हैं आपके पास बुक है, तो बुक से आंसर देख के आप बता दीजिए कि ये हुआ इतना, लेकिन आप एग्जाम में कहाँ जाओगे। और मैं जो बता रहा हूँ जरूरी नहीं कि आपके बुक वाला आंसर पे मैच करें, मैं जो आपको बता रहा हूँ ऐसा ढेर सारा एग्जाम्पल होगा, करोड़ों करोड़ एग्जाम्पल है, तो मैं जरूरी नहीं है कि मेरा आंसर आपके बुक के एनसीईआरटी से मैच करे, लेकिन आपके बुक का आंसर को भी मैं आपको सेटिस्फाई कर दूंगा, आपके बुक में जो आंसर है उसको भी मैं मैच करा दूंगा, सेटिस्फाई करा दूंगा, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे डिग्री आर एक्स का 0, और मैं फिर एक बार बोलूंगा जरूरी नहीं कि आंसर आएगा भाई, करोड़ों करोड़ एग्जाम्पल है ऐसा, तो आपके जरूरी है कि बुक वाला आंसर मिले। तो डिग्री आर एक्स रिमाइंडर का डिग्री 0, रिमाइंडर का 0 डिग्री, अगर रिमाइंडर 3 ले आवे तो देखिए यहाँ पर डिग्री, देखिए 1 की जगह लिख दिए x के पावर 0, तो डिग्री 0 आ गया, यानी रिमाइंडर क्या लाना पड़ेगा, कांस्टेंट। तो देखिए कांस्टेंट आने का तरीका बहुत सारा है, ठीक है। आप ऐसा करिए ना, कोई कांस्टेंट से डिवाइड कीजिए, ये हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये हो गया क्या, कोई कांस्टेंट को ही डिवाइड कीजिए 10x + 3 से, 10x प्लस, अब आपको ये क्या ले रहे हैं, ये क्या आ रहा है, ये क्या है, उससे मतलब नहीं है, केवल हमको rx का डिग्री 0 होना चाहिए, केवल लग जाएगा 2 बार लगेगा, तो 10x है ना, साइन चेंज हो जाता है, कट जाएगा, बचा क्या 3 उतारे, अब 5 से 3 लगेगा, तो ये ना कि पॉइंट बैठा दीजिए, पॉलिनोमियल वाला में ऐसे ना होता है कि पॉइंट 0 बैठाया, यहाँ पे पॉइंट लग गया, पॉलिनोमियल में वैसे ना होता है, समझ गए, पहले ही मैंने बताया था पिछला वीडियो में, ठीक है, पॉलिनोमियल में ऐसे ना चलता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि इसमें आप 0 बैठा दीजिएगा पॉइंट, ऐसा नहीं करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा 3, अब आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि रिमाइंडर 3 है, भाई पॉइंट में ना जाएगा, पॉइंट वगैरह में ये नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप आगे बताइए, यहाँ पर रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर 3 आया, 3 को लिख सकते हैं 3 × 1 यानी 3 × x के पावर 0, यानी डिग्री ऑफ आर एक्स यानी रिमाइंडर का डिग्री यहाँ देखे क्या आया 0, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल रिमाइंडर का 0 है, ठीक है। तो कहता है कोई चीज कि पॉलिनोमियल px सबका एग्जांपल देना है, तो लिख देता हूँ px बराबर क्या हो गया 10x + 3, आपका gx बराबर क्या हो गया 5, ये भी पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल है ये, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये कौन पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल है ना। और देखिए कांस्टेंट qx भी आ गया 2, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और rx भी कितना आ गया आपका 3 आ गया, क्लियर। तो वही कहता था कि साथ में एग्जांपल लिख देना है px qx gx और rx का, तो मैंने एग्जांपल क्या कर लिया, px की जगह 10x + 3, gx की जगह 5 और qx की जगह 2 और rx की जगह 3, ये हो गया थर्ड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर मैं आप फर्स्ट बताऊंगा, अब आपको बताऊंगा फर्स्ट, सबसे आसान था ना इसलिए मैं सबसे पहले बताया, आसान चीजों को मैं पहले बताता हूँ, है ना, मजा भी आएगा, आसान चीज समझिएगा तो हर चीज पढ़ने में। डिग्री px इक्वल डिग्री qx, जरूरी नहीं है कि आपके बुक का आंसर मैच कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि मैं करोड़ों करोड़ एग्जांपल है भाई, मैं बुक का आंसर थोड़ी ना देख रहा हूं। सेकंड नंबर देखिएगा, फर्स्ट नंबर, तो देखिए px किसका डिग्री, डिग्री जो है px का यानी डिवाइडेड का, और ये जो कोसेट का, ये वाला px होता है, ये वाला qx सेम हो, एक ही तरीका है कि आपका डिग्री जो है इसका सेम हो सकता है, एक ही तरीका है। अगर कोई यहाँ पर कांस्टेंट को डिवाइड कीजिए पॉलिनोमियल से, है ना, तो यहाँ पर जो डिग्री इसका होगा, है ना, वही डिग्री इसका होगा, एकदम कंफर्म है, गारंटी है
किसी भी कांस्टेंट को डिवाइड कीजिए पॉलिनोमियल से, तब ये कंडीशन आपका फॉलो हो जाएगा। जैसे मैं देख लेता हूं, कांस्टेंट चलो ले लेता हूं आपका 11। कांस्टेंट कितना ले लिया? 11। यहां पर ले लिया 33x स्क्वायर अब प्लस 2x प्लस 3। यहां पर डिग्री कितना है? 2। तो यहां पर भी डिग्री कितना आना चाहिए? देखिए डिग्री इक्वल हो, डिग्री इक्वल हो, वैल्यू इक्वल हो चाहे ना हो, उससे मतलब इक्वल केवल क्या होना चाहिए? डिग्री। डिग्री इक्वल होना चाहिए, बार बार बोल रहा हूं। तो कितना टाइम? 3 टाइम्स लगेगा, 33x स्क्वायर कट जाएगा, अब बचेगा 2x बचेगा कितना? 2x। सही लग जाएगा 3x स्क्वायर बनने लगा जी। अभी लग जाएगा आपको 2x लाना है, 11 है, लाना है 2x। तो क्या करिएगा जरा, कितना से डिवाइड करिएगा? आपको हर हाल में 2x को खत्म करना है। अभी आप आगे बढ़ सकते हैं इसमें, क्या कि देखिए इसमें डिग्री 0 है, इसमें डिग्री ऐसा कि यहीं पे खत्म कर देना है। इसमें आगे बढ़िएगा क्योंकि यहाँ पर डिग्री देखिए 11 है, 11 को लिखा है 11 इंटू 1, 11 इंटू एक्स के पावर 0। डिग्री यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो आगे बढ़ सकते हैं आप आगे, ठीक है। और यहाँ पे डिग्री 2 रहता है, यहाँ पे 1, तो आगे जैसे यहाँ पे x स्क्वायर रहता है, तो आगे बढ़ सकते हैं, नहीं बढ़ सकते। तो आगे बढ़िए। अभी 11 को कितना से, तो ऐसा करिए ना, 11 को 2/11 से कर दीजिए ना, 11 कैंसिल हो जाएगा x से, यानी कितना से इंटू किए? 2/11x से। तो 2/11x से इंटू किए है ना, तो कितना से 2/11x से इंटू किया, 2/11x वाला लगा। चेक करना है 2/11x को इंटू कर देना है किससे? इसको 11 से इंटू करिए, तो 11 कैंसिल, 2x आ गया, यानी इंटू करके क्या है? 2x कैंसिल। अब आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब बताइए इसका डिग्री कितना? 2, इसका डिग्री 2। तो डिग्री से हमको मतलब है वो क्या वैल्यू आया नहीं आया, उससे मतलब जरूरी नहीं है बुक का एग्जाम्पल मिले, मैं जरूरी है कि बुक का आंसर मिले, कहा कि भाई करोड़ों करोड़ एग्जाम्पल है, यही 11 के जगह 2 लिख दीजिएगा तो कुछ और आ जाएगा, यहाँ पर -5 लिख दीजिएगा कुछ और आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लग रही हो लाइक जरूर करते जाइएगा। देखिए बहुत कंसेप्ट मैं दे रहा हूँ आपको, एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, तो लाइक करते जाइएगा, है ना। सारे वीडियो को लाइक करते जाइए, जितना भी वीडियो देखिए लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो देखिएगा और उस तरह तो बताइए, यहाँ पर डिग्री जरा देखिए तो लिख देता हूँ, यहाँ पर डिग्री ऑफ px, px मैंने क्या? डिवाइडेड इज इक्वल टू डिग्री ऑफ किसका? qx बराबर, देखिए यहाँ पर डिग्री इसका 2 और यहाँ पर इसका भी डिग्री 2 लिख देता हूँ। तो अब साथ में कह रहा था ना कि px, gx, qx और x को एग्जाम्पल लिखिए, गिव द एग्जाम्पल दीजिए। तो मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल, क्या क्या लिखा कि px बराबर लिखा कितना? 33x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, है ना। qx बराबर 3x स्क्वायर प्लस 2/11x, है ना। और gx बराबर 11 और qx बराबर 3। ठीक है, और x बराबर 3 लिख दिया मैं। बहुत तो कंफ्यूजन है, कितना इजी तो है जी। कोई भी कांस्टेंट को अगर डिवाइड कीजिए पॉलिनोमियल से तो आपका यहां पर सेम डिग्री रहेगा, सेम डिग्री, जो डिग्री यहाँ पे वही डिग्री यहाँ पे। जैसे मैंने देखिए यहाँ पर डिग्री 2 आया, यहाँ पर डिग्री, तो यहाँ पर लिख दिया मैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल px, पॉलिनोमियल qx, तो आपका डिग्री यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, ठीक है। अब यहाँ पर कहता था क्या कि एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल px, gx, qx और x का लिखिए, px, gx, qx और x का एग्जांपल। तो लिख दिया मैं px बराबर इतना, qx बराबर इतना और gx बराबर 11 और rx बराबर 3। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन नंबर 2 आपका बच गया। अब देखिएगा सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर तो आपने पढ़ लिया कि डिग्री 0, डिग्री 0 का मतलब ही मत समझिएगा कि रिमाइंडर 0 हो, ये डिवाइड ना है, तो यहाँ पर ही ना इसका मतलब ही मत समझिएगा कि 0,
डिग्री जीरो, डिग्री आर एक्स का मतलब जीरो, माने रिमाइंडर का डिग्री जीरो कैसे आएगा, यानी रिमाइंडर का डिग्री जीरो कब होगा, जब कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल आएगा रिमाइंडर में, जैसे कि थ्री को आपने लिखा 3 into 1 को जगह लिख दी x टू द पावर, डिग्री जीरो आया। डिग्री मीन्स पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल जीरो आना चाहिए। इसमें क्या कहा था फर्स्ट में कि px और qx का डिग्री सेम हो। ऐसा कब होगा, जब आप कांस्टेंट से किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड दोगे तो सेम डिग्री वाला आएगा। मैंने आपको बताया थी। कोई भी एग्जांपल लो, जरूरी नहीं है कि आपके बुक में जो आंसर दिया है वही लेने, है ना। हम आंसर देख के नहीं बता रहे हैं, करोड़ों करोड़ एग्जाम्पल है इसका, है ना। अब तो बुक में भी उसी तरह से उसी में से एक तो दिया है। तो देखिए डिग्री आप ऐसा कीजिएगा ना, इसमें यहाँ पर कोई 2 पावर वाला लीजिए और यहाँ पर 3 पावर वाला लीजिए, 2 पावर वाला लीजिए और 3 पावर वाला लीजिए। ध्यान दीजिएगा, 2 पावर वाले को 3 पावर वाला से डिवाइड, तो पक्का है कि 1 पावर वाला मिलेगा, एकदम गारंटी है। अभी मैंने जैसे कि बताया क्वेश्चन नंबर 3 में कि 4 डिग्री वाला था, 2 डिग्री वाला से डिवाइड किए थे तो क्या डिग्री वाला मिला था, 2 डिग्री वाला। तो 3 डिग्री वाला को 2 डिग्री वाला से डिवाइड करिएगा तो पावर माइनस हो जाएगा, तो क्या डिग्री वाला, 1 डिग्री वाला मिलेगा। तो यहाँ पर भी हम कंफर्म है कि 1 डिग्री वाला मिलेगा, यानी रिमाइंडर का कांस्टेंट का यहाँ पर डिग्री 1 होगा। आप बताइए, ध्यान से जरा देखिएगा, कांस्टेंट का याद करोगे एग्जांपल देख के, इसलिए आपको समझना है कि कभी भविष्य में दोबारा भी बना दे तो ये गारंटी है कि 1 डिग्री वाला मिलेगा, और रिमाइंडर भी आपको क्या डिग्री वाला बचेगा, तो 1 ही डिग्री वाला बचेगा। आ गया से ये पक्का है कि गैरम कंफर्म है कि 1 डिग्री वाला बचेगा, ये वाला यहाँ पे। अब बचेगा भी तो क्या डिग्री वाला बचेगा, 1 डिग्री वाला बचेगा, ताकि x स्क्वायर से डिवाइड करो। चलो पहले मैं बताता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे इंटू करना पर x स्क्वायर है, इधर स्टेप्स लिख रहा हूँ, x स्क्वायर है और लाना है x क्यूब, तो कितना से इंटू करना पड़ेगा, x से। x से इंटू किए तो x वाला लगा, तो x क्यूब और माइनस x, ठीक है। तो ये हो जाएगा, कर जाएगा एक्स क्यूब, एक्स को इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 1 से, एक्स क्यूब माइनस एक्स, तो कर जाएगा ये वाला, कर जाएगा। अभी बचा एक्स स्क्वायर बचा हुआ अभी, अब प्लस एक्स एक्स 2x, ठीक है। अब देखिए अभी भी 1 टाइम लग जाएगा, अभी 1 टाइम लग गया, ये 1 से लग जाएगा। एक्स स्क्वायर है, सेकंड स्टेप एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लाना है तो कितना से इंटू 1 से, ठीक है। तो 1 से, तो 1 से इंटू करिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटू सेम स्टेप लिखता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये कटिएगा तो बचा 2x अब प्लस 1। अब आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। तो यहाँ देखिए डिग्री, डिग्री ऑफ qx देखिए वो 1, यहाँ पर डिग्री ऑफ rx देखिए वो 1 है ना। डिग्री दोनों का सेम आया, इसका भी डिग्री 1 और इसका भी डिग्री 1, इसका भी डिग्री 1 है और इसका भी। तो क्या कह रहा था आपको, पॉलिनोमियल लिखिए भी, लिख देता हूँ पॉलिनोमियल। px कितना आया, px आपको आया x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x और प्लस 1, ठीक है। और आपको आ गया qx कितना आया, qx आ गया आपको x प्लस 1, ठीक है। और gx कितना आया, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और rx क्या आया, rx आया 2x प्लस 1। ओके, क्लियर? डाउट है ना? डाउट हो तो कमेंट जरूर करोगे, और वीडियो आप लाइक करते जाइएगा। अच्छी लग रही वीडियो तो लाइक करते जाइएगा, ठीक है ना। कमेंट जरूर करिएगा, डाउट होगा। एक नजर में फिर से इसको दे देता हूँ। सेकंड नंबर क्या करा था, डिग्री। देखिए भाई, डिग्री सेम हो, पॉलिनोमियल क्या है नहीं है उससे मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8 है, उससे मतलब देखिए दोनों का डिग्री सेम है ना। 5x स्क्वायर है, 11x स्क्वायर है, उससे मतलब नहीं है, केवल x स्क्वायर है उससे मतलब डिग्री 2, डिग्री। अब क्या है नहीं उससे मतलब नहीं है, केवल डिग्री सेम होगा।
2 पावर वाले को मैं 3 पावर वाला से भागा दिया। अब ऐसा डिवाइड दीजिए कि जिसमें आपका रिमाइंडर बचे, क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड होगा तो भाई 0 बचेगा। ऐसा डिवाइड कीजिए कि रिमाइंडर बचे, क्योंकि अगर ऐसे इस तरह का एग्जांपल आपको बुक में है, आपके बुक में दिया हुआ है, जो मैंने बताया भी इस तरह का क्वेश्चन। 2 डिग्री वाला को 3 डिग्री वाला से डिवाइड किया, तो यहाँ पर डिग्री आया 1 और यहाँ पर डिग्री आया 1, तो इसका डिग्री और इसका डिग्री सेम आ गया। बस अब कहता था पॉलिनोमियल लिखने में, ठीक है। तो लिख दिया मैं dx इतना है ना, x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, क्यूब x आ गया x प्लस 1 और gx आ गया x स्क्वायर प्लस 1 और x आ गया x प्लस 1, ठीक है। लाइक करते जाइएगा वीडियो, तो वीडियो अच्छी लग रही है लाइक करते जाइएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, है ना, और बेल आइकन साथ में क्लिक कीजिए ताकि जितना वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल फोन पे पहुंचे।